हम सभी लोगों ने अपने बचपन में डॉल्स के साथ तो जरूर खेला है। इवन अभी भी तुम लोग के घर पे कोई ना कोई तो डॉल या फिर टेडी बियर तो जरूर होगी, जैसे मेरे घर पे है। लेकिन सोचो क्या होगा जो तुम्हारे पास डॉल है वो हॉन्टेड हो। तो हाँ जी मित्रों, स्वागत तुम सभी का हमारे एक और नए हॉरर वीडियो में। एंड भाई आज हम लोग काफी टाइम बाद देखने वाले हैं एक एनिमेटेड हॉरर स्टोरी जिसका टॉपिक है अकीको डॉल। तो ये वीडियो है खूनी मंडे की तरफ से। एंड भाई इस वीडियो का फुल क्रेडिट जाता है खूनी भैया को। एंड भाई के चैनल का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम आज की अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओह स्वागत है हॉरर की दुनिया में। खूनी मंडे। भाई क्या है यार, ये स्टार्टिंग में ही जंप स्केयर दे दिया। मुझे लगा भाई जब बंदे ने स्टार्टिंग करी है ना कि स्वागत है तुम सभी लोगों का, तो भाई मुझे लगा कि भाई आज फटने वाली है। लेकिन जैसे ही मैंने ये सोचा बंदे ने फाड़ दी। चलो भाई। आप लोगों को बचपन के वो दिन याद हैं जब कोई छोटा सा खिलौना या कोई छोटी सी डॉल हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाते थे। पर जापान में 1918 में एक ऐसा अनबिलीवेबल सा रियल इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में जानकर शायद आप कभी किसी डॉल को अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भाई किसी बंदे ने बचपन में डॉल या फिर टेडी बियर के साथ नहीं खेला हो। एंड भाई बचपन में हम लोग टेडी बियर को अपना दोस्त मानते थे, बेस्ट फ्रेंड मानते थे, उनके साथ सारी बातें शेयर करते थे। एंड सोचो कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तुम्हारा जो डॉल है वो हॉन्टेड निकल जाए, तो भाई तुम लाइफ टाइम कभी ये चीज भूल नहीं पाओगे। एंड आज की जो हॉरर स्टोरी होने वाली है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। ये कहानी है 17 साल के इकीकी सुजुकी और उसकी बहन किकुको चैन की। नन्ही सी किकुको का बर्थडे आने वाला था। और वो 4 साल की होने वाली थी। उसका भाई इकीकी अपनी प्यारी सी बहन को एक यादगार बर्थडे गिफ्ट देना चाहता था, पर उनकी फैमिली गरीब थी। इकीकी के पिता एक मजदूर थे जो हर रोज छोटी मोटी नौकरियां करके घर चलाते थे और उसकी मां सिलाई का काम करती थी। इस साल की कोको ने जिद पाल ली थी कि उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी डॉल चाहिए जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन सके। लेकिन पैसों की कमी होने की वजह से उसके पेरेंट्स ने साफ इनकार कर दिया था। भाई बचपन में बड़ा दुख होता था भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई। जब भी मतलब हम लोग कुछ अपने घर वालों से डिमांड करते थे कि नहीं ये चाहिए मुझे, ये चाहिए और घर वाले मना कर देते थे, तो भाई बहुत बुरा फील होता था मजाक से हट के। एंड भाई अब जब बड़े हो गए तब पता लगता है कि भाई रीजन होता है, भाई मनी प्रॉब्लम होती है। बचपन में भाई हम लोग ये सारी चीजें समझते नहीं थे एंड इसलिए हम लोग जिद भी करते थे। लेकिन इकीकी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरे 1 महीने तक छोटे छोटे काम करके इकीकी ने पैसे इकट्ठे किए। वो बाजार में अपनी बहन के लिए एक सुंदर सी डॉल ढूंढ रहा था कि तभी एक शॉप की विंडो पर उसकी नजर एक ट्रेडिशनल जापानीज डॉल पर पड़ी। वो डॉल बाकी किसी डॉल से बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी मानो वो सब देख रही हों। उस डॉल ने जापान का ट्रेडिशनल रेड किमोनो पहना था और उसके काले बाल उसकी गर्दन तक आ रहे थे। इकीकी को वो डॉल बहुत अच्छी लगी और उसने तुरंत उसे खरीद लिया। अपनी भाई देखो मैं ना कुछ बोल नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई मेरे को ना ये एनिमेटेड हॉरर स्टोरी देखने में बड़ा मजा आता है। मैं बस ना फील करता हूँ वो सारी चीजें, तो इसलिए मैं कुछ बोलता नहीं हूँ ज्यादा एनिमेटेड हॉरर स्टोरी देखते टाइम। तो इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझको मजा आ रहा भाई, क्योंकि मैं बहुत वीडियोस देखता था खूनी मंडे की जब मैं छोटा था। एंड मैं अब रिएक्शन वीडियोस बना रहा हूँ तो भाई अलग ही मजा आ रहा है। 4th बर्थडे पर जब किकोको ने अपना गिफ्ट खोला तो वो खुशी से पागल हो गई। उसने उस डॉल को अपने रूम में सबसे खास जगह दी, अपने साथ सुलाने लगी और उसका नाम रखा ओकीको। किकोको उस डॉल को इतना पसंद करती थी कि एक पल भी उसके बिना नहीं रहती थी। भाई ये चीज मैंने देखा है भाई, जो जितने भी छोटे बच्चे होते हैं भाई वो क्या करते हैं, वो ना डॉल्स वगैरह को ना हमेशा अपने पास रखते हैं, उनके साथ सोते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं, उसको बगल में बैठा के उससे बात तक करते हैं। एंड भाई यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि भाई क्या पता जो डॉल उनके पास है वो नॉर्मल ना हो भाई, वो कुछ हो, उसके अंदर कुछ एंटिटीज वगैरह हो या फिर कुछ हॉन्टेड हो वो डॉल, तो भाई यही चीज गड़बड़ हो जाती है एंड फिर वहीं से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। वो उसके बाल कोम करती, उसे नहलाती और हमेशा अपने पास रखती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन बाहर खेलते हुए किकोको को एक मच्छर ने काट लिया और उसे बहुत भयानक मलेरिया हो गया। तड़पते हुए आखिरी सांस तक उसने ओकीको डॉल को सीने से लगाए रखा और आखिर में
उस नन्ही सी किकोको की मौत हो गई। ओ, मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ, ठीक है होता है, लेकिन मलेरिया का तो इलाज है ना भाई, ये मर कैसे गई बच्ची? व्हाट द हेल भाई। एंड भाई मरते टाइम तक उस छोटी बच्ची ने उस डॉल को नहीं छोड़ा भाई, वो अपने पास पकड़ के रखी हुई थी उस डॉल को, उसने छोड़ा तक नहीं। जापान में डेड बॉडीज को जलाते हुए उनके साथ मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीज भी जलाई जाती है। इसलिए इकीकी और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि ओकीकू डॉल को उसके साथ जलाया जाए, लेकिन उन्हें टेम्पल से परमिशन नहीं मिली, जिसकी वजह से उन्होंने किकोको की याद में घर के हॉल में ही उस ओकीकू डॉल को एक शेल्फ पर सजा दिया। मतलब टेम्पल से परमिशन नहीं मिली, ये समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा, शायद परमिशन वगैरह लेनी होती होगी तो शायद मना कर दिया होगा कि नहीं ये डॉल मत जलाओ, तो फिर इसलिए उन्होंने क्या करा कि एक अच्छी जगह पे इस डॉल को रख दिया। और कहानी में असली हॉरर यहीं से शुरू हुआ। एक रात जब इकीकी सो रहा था तो उसे घर के हॉल से हल्की हल्की आवाजें आईं, जिससे उसकी नींद खुल गई। उसे ऐसा लगा कि जैसे वो किकोको की आवाज है, जैसे वो कुछ बोल रही है और धीरे से हंस रही है। इकीकी हॉल में गया पर वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद ऐसा अक्सर होने लगा। इकीकी के पेरेंट्स को भी वो आवाजें आने लगी। एक दिन इकीकी काम करके अपने घर वापस आया तो उसने अपने रूम में देखा कि किकोको की सारी ड्राइंग्स बिखरी पड़ी हैं और ओकीकू डॉल उन ड्राइंग्स के पास ही पड़ी है। What the hell भाई उस डॉल को तो वहां पे रख दिया गया था ना साइड में एकदम सेफली, तो फिर भाई ये डॉल अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई खुद से? एंड भाई सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि जो उसकी बहन थी भाई, उसकी सारी की सारी ड्राइंग्स कमरे के अंदर पड़ी हुई है, फैली हुई है, जबकि उसकी बहन की तो डेथ हो चुकी है भाई। What the hell? किकोको के पेरेंट्स घर पर नहीं थे और खिड़कियां भी बंद थी, इसलिए इकीकी को समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो गया। भाई मतलब जो ओकीको के पेरेंट्स थे वो भी घर पे नहीं थे, घर पे कोई था ही नहीं, तो फिर भाई ये डॉल वहां अपने आप कैसे चली गई? ड्राइंग्स कैसे बिखरी पड़ी है अपने आप ही? भाई ये चीज तो भाई सोचने वाली बात है। पर उस दिन ओकीको डॉल को वापस शेल्फ पर रखते वक्त इकीकी ने एक अजीब सी बात नोटिस की। उस डॉल के बाल जो उसकी गर्दन तक आते थे अब लंबे होकर उसके कंधे तक आ रहे थे। बल्कि पहले उस डॉल के बाल काले थे पर अब उनमें ह्यूमन हेयर की तरह ब्राउन शेड आ रहा था। What the hell भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक डॉल जिसके अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है भाई, वो मतलब उसके बाल अपने आप ही कैसे बड़े हो सकते हैं? ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? एंड ये एकदम ट्रू हॉरर स्टोरी है, रियल हॉरर स्टोरी है। जापान में भाई ओकीको डॉल करके भाई बहुत फेमस है स्टोरी, एंड भाई एक्चुअल में ये हुई है। What the hell भाई। वो एंड से स्प्लिट भी हो रहे थे। इकीकी ने जब ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो उन्हें लगा कि ये इकीकी का वहम है और इकीकी की माँ ने उस डॉल के बाल काटकर वापस उसकी गर्दन तक कर दिए, जो कि शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी। बाल काटते ही सुजुकी फैमिली की जिंदगी नरक बन गई। क्या हो गया भाई? उस रात जब इकीकी की माँ सो रही थी तो उन्हें एक सपना आया कि कुकू उनके पास आकर रो रही थी क्योंकि उन्होंने उसकी डॉल के बाल काट दिए थे। और फिर अचानक ही कि कुकू का रोना गुस्से में बदल गया और उसका चेहरा उस ओकीकू डॉल में। एकदम से उनकी नींद खुल गई। वो आंखें खोलते ही चिल्ला उठी क्योंकि ओकीकू डॉल वहीं थी, उनके सीने पर बैठी हुई। उनकी चीख से घर के सब लोग भाग कर आए। जब इकीकी की माँ ने अपने सपने के बारे में बताया तो इकीकी और उसके पापा दोनों हैरान थे, पर इकीकी ने देखा कि ओकीकू डॉल तो बाहर शेल्फ पर ही रखी है। What the hell भाई, ये सारी चीजें उसकी मम्मी के साथ हुई एंड उसकी मम्मी के सपने में उसकी बेटी आई, उसने बताया कि आपने मेरे डॉल के बाल को क्यों काटा। एंड उसके बाद भाई वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। एंड भाई जब उसके फैमिली वाले आते हैं तो वो देखते हैं कि डॉल अभी भी वहीं पे रखा हुआ है। इसका मतलब क्या ये उसकी मम्मी का सपना था या फिर कोई वहम था? क्या था? तो ये कैसे हो सकता था? धीरे धीरे सभी फैमिली मेंबर्स को बुरे सपने आने लगे। कई बार तो तीनों सोते ही नहीं थे। सभी भयानक सपनों में एक चीज कॉमन होती, ओकीकू डॉल का उन्हें डराना और मारने की कोशिश करना। कुछ दिन गुजरे और ओकीकू डॉल के बाल और बढ़ने लगे और वो अब कंधों से भी नीचे आ गए थे। एक शाम इकीकी हॉल में बैठा काम कर रहा था तो उसने देखा कि शेल्फ पर रखी ओकीकू डॉल की गर्दन उसकी तरफ मुड़ी है और फिर उसने देखा कि ओकीकू डॉल ने अपनी पलक झपकाई। अब घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होने लगी थीं।
फैमिली मेंबर्स को दिन भर अजीब अजीब सी आवाजें आना, एक छोटी लड़की की परछाई दिखना, ये सब बहुत आम हो गया था। अब फैमिली के तीनों लोगों को उस डॉल से बेहद डर लगने लगा था। एक दिन भाई डर तो लगेगा ही ना, मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ। अगर ये चीज किसी के साथ हो तो भाई वो बंदा डॉल को फेंक दे, बाहर फेंक के आ जाएगा यहीं पे। लेकिन इनके साथ ये सारी चीजें हो रही है, पहले तो एक बंदे को हुआ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर तीनों को एक साथ होने लग गया फील भाई। और सब में एक चीज कॉमन थी कि जो ये अकीको डॉल है भाई, वो ना इनके छाती के ऊपर बैठी हुई है एंड उसके बाद ये इनको डराने की कोशिश कर रही है। और ये चीज तीनों के साथ हो रही थी, तीनों फैमिली मेंबर के साथ हो रही थी। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को कहीं फेंक आएंगे। इकीकी के पापा ने पास के मैदान में जाकर उस डॉल को गाड़ दिया। लेकिन फिर उस रात ये अच्छा किया। कुछ ऐसा हुआ जिससे उन सब का दिल दहल गया। उस रात तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे, तभी उनकी नींद किसी के जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था कि कोई अंदर आना चाहता है, जैसे वो कोई किकुकू हो जो दरवाजे के बाहर दर्द में चीख रही है और उन्हें अपने पास बुला रही है। धीरे धीरे वो दरवाजा पीटने की आवाज इतनी तेज हो गई कि पूरा घर हिलने लगा, जैसे कोई अर्थक्वेक आया हो। और फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। इकीकी के पापा ने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि ओकीकू डॉल खुद चलकर उनके सामने आकर खड़ी हो गई है। वो चीखना चाहते थे पर उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। इकीकी ने देखा कि उस डॉल के लंबे बाल बढ़ते जा रहे हैं और उसके बालों की लड़ियां इकीकी के पापा की गर्दन से लिपट रही हैं और धीरे धीरे उनका गला घोट रही हैं। इकीकी और उसकी माँ उन्हें छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। उसके पापा दर्द के मारे घुटने पर आ गए थे, उनकी सांसें जैसे खत्म ही होने वाली थीं। तभी इकीकी ने उस डॉल के सामने किकुको का नाम जोर से पुकारा और फिर अचानक ही वो डॉल एकदम से बेजान हो गई। उसके बालों की पकड़ छूट गई और इकीकी के पापा की सांस में सांस आई। भाई साहब, भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, मेरे एक्चुअल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एंड भाई ये जस्ट एनिमेटेड हॉरर स्टोरी, हालांकि एकदम रियल हॉरर स्टोरी है, लेकिन मेरे को भाई स्टोरी सुन के एकदम एक्चुअल में गूज़बम्स आ रहे हैं भाई। एंड मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ, जैसे उसके भाई ने अपनी बहन ओकीको का, जो उसकी बहन का नाम ओकीको जो था, उसने जैसे उसकी बहन का नाम लिया तो भाई वो जो डॉल थी भाई, जिसके अंदर जान थी, जिसने उसके पापा के गर्दन को पकड़ रखा था भाई, वो एकदम शांत हो जाती है उसके बहन के नाम लेने से ही भाई साहब। उसके बाद से जब भी वो ओकीकू डॉल को फेंकने की, क्या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो वापस आ जाती। ये हॉरर 1-2 साल नहीं, उनकी फैमिली ने पूरे 20 साल तक सहा। जब भी हर साल किकुको की बर्थडे पास आती, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ जाती। उन्होंने कई पंडित, कई मॉन्क्स को बुलाया, लेकिन जब भी कोई कोशिश करता, घर की हालत और ज्यादा खराब हो जाती थी। आखिर में हार के 20 साल बाद उन्होंने घर छोड़ने का प्लान किया और उस डॉल को जापान के मनांजी बुद्धिस्ट टेम्पल में सौंप दिया। टेम्पल के मॉन्क्स ने भी पूरी कहानी सुनने के बाद उस डॉल को क्लेंस करने की बहुत कोशिश की, पर उस कर्स डॉल पर किसी चीज का असर नहीं हुआ। करीब 100 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो डॉल आज भी उसी टेम्पल में प्रॉपर्ली पैक करके रखी गई है। टूरिस्ट्स जापान में उस टेम्पल में जाकर आज भी ओकीकू डॉल को देख सकते हैं, लेकिन उसकी फोटोज लेना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और भाई सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि आज के टाइम पे भी भाई जो ये डॉल है उसके बाल अपने आप ही लंबे होते हैं। एंड जो टेम्पल का जो पंडित वगैरह है भाई, वो हमेशा इस डॉल के बाल को काटते हैं। एंड भाई सोचो ना कितना ज्यादा डरावना है भाई ये चीज। मतलब भाई ये सोचो कि जब उसकी बहन मर रही थी तो एंड टू एंड भाई उसने इस डॉल का साथ नहीं छोड़ा, उसने अपने पास इस डॉल को रखा। एंड भाई जब भी उसकी बहन का बर्थडे वगैरह आता था तो ये पैरानॉर्मल चीजें ना और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। तो इसका मतलब क्या है कि क्या सच में इस डॉल के अंदर उसकी बहन की आत्मा थी जो कि ये सारी चीजें कर रही थी? क्योंकि जब उसने ना उसके पापा का गर्दन पकड़ लिया था डॉल ने, तो उसके भाई ने अपनी बहन का नाम लिया और उसकी बहन का नाम लेते ही वो डॉल एकदम शांत हो गई थी। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक्चुअल में भाई इस डॉल के अंदर उसकी बहन की आत्मा है भाई। एंड ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है कि आज के टाइम पे भी भाई उस डॉल के जो बाल है वो अपने आप ही लंबे होते हैं। तुम लोगों ने इस डॉल के बारे में सुना भी होगा। एंड भाई ये जो हॉरर स्टोरी एकदम रियल है, जापान में एक्चुअल में ये हॉरर स्टोरी हुई है। कहते हैं कि कोई भी टूरिस्ट उसे ज्यादा देर देख भी नहीं सकते, वरना उसे उस डॉल के भयानक सपने आने शुरू हो जाते हैं।
उसके बाल आज भी ह्यूमन हेयर की तरह ग्रो करते हैं मैंने और कहा उस था ना? टेम्पल के मॉन्क्स टाइम टू टाइम ओकीकू डॉल के बाल काटते भी हैं। मैंने कहा था ना, क्योंकि मुझे पता है, मैंने इसके बारे में ना सुना है पहले, तो मुझे सारी चीजें पता थी ये। लेकिन सबसे हॉरिफाइंग बात जो रिसेंटली पता चली है कि अब उस डॉल का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और लोगों को उसके अंदर उसके दांत बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। What the आपको hell? क्या लगता है, क्या किकोको की आत्मा उस डॉल के साथ अटैच हो गई है? भाई मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? एक तो पहले उसके बाल अपने आप ही लंबे हो रहे थे, एंड सेकंड भाई ये जो डॉल है भाई, अब उसके दांत भी बड़े हो रहे हैं टाइम टू टाइम। जैसे बच्चे के दांत बड़े होते हैं ना, ग्रो करते हैं, वैसे इस डॉल के दांत बड़े हो रहे हैं एंड इसका मुंह खुल रहा है अपने आप ही। ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? ये चीज तो मुझे खुद आज पता लगा है भाई कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है और रियल में हो रहा है। जिस म्यूजियम के अंदर, मतलब जिस टेम्पल के अंदर इस डॉल को रखा गया है भाई, वहां पे एक्चुअल में आज के टाइम पे ये डॉल है और ये सारी चीजें हो रही है। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई, आज की जो ये हॉरर स्टोरी थी भाई, उसने मेरी फाड़ दी। एंड भाई मुझे स्पेशली बताओ, मजाक से हट के, मुझे ना एनिमेटेड हॉरर स्टोरी देखने में बड़ा मजा आता है। लाइक खूनी मंडे टाइप की तो और भी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि भाई मैं बचपन से इनकी हॉरर स्टोरीज वगैरह देखता हुआ आ रहा हूँ। एंड इसलिए ना मैं जब ये एनिमेटेड हॉरर स्टोरी देखता हूँ तो मैं एकदम चुप हो जाता हूँ, क्योंकि मैं ना इन सब चीजों को फील करता हूँ। हॉरर का मजा फील करने में आता है, तो मैं एकदम शांत होकर देखता हूँ, बड़ा मजा आता है देखने में। लेकिन वीडियो बनानी होती है तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है। लेकिन गाइस, आज की जो हॉरर स्टोरी थी वो एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा खतरनाक थी। एंड ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि तुमको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड भाई अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं और भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, तुमको क्या चाहिए, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। I can see